Hi students, how are you? I'm fine. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, we will solve different questions from the trigonometry chapter for class 11. Okay? So, I think in the last lecture, we had discussed about the trigonometric ratios, and then I think this supplementary complementary angles, and I think we had discussed about the sin square theta plus cos square theta equals to 1, these concepts, and different concepts were discussed, but the question solutions were not there. We will solve different problems and different questions from the book as well, which are very very important for the board standard exams. Okay, and as you all know that हम लोग जानते हैं यहाँ ये हम लोग जानते हैं कि ये क्लास 10 में हम लोगों ने सीखा है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल मतलब यहाँ पर साइन थीटा बोले, कॉस थीटा बोलिए, टेन थीटा बोलिए, सेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, व्हाट एवर इट इज, फिर यहाँ पर कोसेक थीटा, सब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होगा। यहाँ पर कॉस थीटा, सेक थीटा, ये सब पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होता है। क्यों, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसमें हम लोग सब ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस ओके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भी हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर मैं 0 डिग्री स्टार्ट करूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो एंगल प्लस होता रहता है, कितना 90 डिग्री करके। यहां से यहां पर आएंगे 90, यहां से आएंगे 180, यहां से आएंगे 270, फिर से ऐसे 360, फिर से ऐसे आएंगे, फिर से 90 प्लस होगा, फिर से ऐसे 90 प्लस होगा, ऐसे चलता ही रहेगा अगर डायरेक्शन इस तरफ रहे। अगर डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर डायरेक्शन यहां से 0 डिग्री है, अगर इस तरफ आए, डायरेक्शन इस तरह हो, तो यहां से ऐसे घूमता रहेगा, है, यहां पर आके जैसे यहां से यहां पर आएगा, ये पॉइंट होगा -90 डिग्री, यहां पर आएंगे -180, फिर यहां पर -270, फिर यहां से -360, मतलब डायरेक्शन यहां पर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने से एंगल्स माइनस होता रहता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से एंगल्स प्लस होता रहता है, ये आप लोग जानते हैं। और इसके बारे में ये सब कॉन्सेप्ट्स लेके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से एक्सक्लूसिव लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि ये सब कॉन्सेप्ट जो है, क्यों ये सब पॉजिटिव होता है, क्यों ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, क्यों टेन कॉट पॉजिटिव होता है, क्यों कॉस सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सब लेके भी हम लोग एक लेक्चर एक ही दिन में बनाएंगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास 11 के लिए सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी में भी है और डिफरेंट बुक्स में भी है, ओके। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये सब लेके हम लोग एक डिस्कस करेंगे। यहां पर ब्रीफली आप लोग देख लीजिए कि यहां पर कौन से क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल उसको बोला जाता है, ठीक है, एएसटीसी रूल, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक ratios if
इफ cot x equals to, if cot x equals to 12/5, 12/5 साइड में कॉमा देके लिखो, x in थर्ड क्वाड्रेंट, x in थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ cot x इक्वल्स टू 12/5, ये गिवन है। x कहां पर लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हम लोग जानते हैं कि cot x जो है 10, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इसमें 10 और cot पॉजिटिव होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो cot x अगर 12/5 हो तो हम लोग यहां पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ओके। तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहां पर अब आप लोग को, हम लोग को पता है यहां पर, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये तो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फॉर्मूला, ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया है लाइव क्लासेस में हम लोगों ने प्रूफ किया है ये। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस क्लास का, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू तो गिवन है, सो दैट मींस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 12/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मींस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 144/25 इक्वल्स टू 1। That means cosec square x equals to 1 plus 144/25. That means 169/25 cosec square x, ठीक है, ओके। cosec square x equals to 13/5 plus minus whole square, ओके। सो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहां पर बहुत सारे अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करूं तो प्लस माइनस 13/5 होता है नहीं, क्योंकि 169/5 को 13/5 होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस है, अब प्लस माइनस पे कौन सा यहां पर कंसीडर करें, है नहीं। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कि एक्स, ये जो एंगल है कहां पर लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो क्या पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, वो हम लोग को जानना है, ASTC रूल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये सब क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर मुझे प्लस माइनस में सिर्फ माइनस वाला ही कंसीडर करना है, क्योंकि x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कोसेक एक्स का वैल्यू है। अगर आपको कोसेक एक्स का पता हो गया, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन एक्स इक्वल्स टू 1/कोसेक एक्स, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर कोसेक एक्स का वैल्यू ये है तो ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। साइन तो है ही, साइन एक्स इक्वल्स टू -5/13, ये आपको साइन एक्स मिल गया। कॉट एक्स का वैल्यू पता है, वहां से आपको कोसेक एक्स मिल गया, फिर आपको साइन एक्स मिल गया, और क्या चाहिए? अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हम लोग जानते हैं। सो दैट मीन्स -5/13 होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला भी आइडेंटिटी का है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 169/25/169। सो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 144/169, 12/13, ये प्लस माइनस होल स्क्वायर दे दीजिए आप, क्योंकि 144 12 स्क्वायर होता है, 169 13 स्क्वायर होता है, बस और क्या चाहिए।
सो cos स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दैट मींस प्लस माइनस 12 by 13। अब प्लस माइनस कौन सा कंसीडर करेंगे? सो cos x इक्वल्स टू माइनस वाला ऑब्वियसली कंसीडर करेंगे, क्योंकि x लाइज कहां? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वाला ही आप यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं है। तो cos निकल गया है कि नहीं? cos निकल गया, बाकी क्या है? sec। सो sec x इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है, दैट मीन्स ये माइनस 13 by 12 हो जाएगा। सो दैट मीन्स sec x इक्वल्स टू माइनस 13 by 12, ये sec x का है। ओके, एंड tan x इक्वल्स टू 1 by cot x होता है, ठीक है ना? तो cot x का वैल्यू है 12 by 5, ये होगा 5 by 12। सो दैट मीन्स tan x इक्वल्स टू 5 by 12। बस हो गया, tan x का वैल्यू मिल गया, sec x का वैल्यू मिल गया, sin x का वैल्यू मिल गया, cos x का वैल्यू मिल गया है, cot x का वैल्यू गिवन ही है, और क्या बाकी? cosec x का वैल्यू भी तो शायद आपको मिल चुका होगा। sin x इक्वल्स टू माइनस 5 by 13, तो सो cosec x हम लोग जानते हैं 1 by sin x होता है। सो दैट मीन्स cosec x इक्वल्स टू माइनस 13 by 5। बस cosec x भी आपको मिल गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना? यही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? फिर ये तो एक टाइप का गया, फिर हम लोग सेकेंड टाइप देखो। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट मींस बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है? तो देखिए, इफ sin x इक्वल्स टू, इफ sin x equals to, if sin x equals to 3 by 5, if sin x equals to 3 by 5, tan y equals to, tan y equals to half, and pi by 2 less than x less than pi, फिर पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, फिर y है पाई लेस देन y 3 पाई बाई 2। अभी ये पाई बाई 2 मतलब है 90 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिग्री, ठीक है? देन आपको वैल्यू किसका निकालना है? 8 tan x minus root 5 sec y, 8 tan x minus root 5 sec y, इसका वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है। नाउ sin x इक्वल्स टू 3 by 5, और x कहां पर है? पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट डिनोट हो रहा है बोलो तो? पाई बाई 2 मतलब ये है 90 डिग्री, और पाई मतलब 180, दैट मींस ये, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट पे है x, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, इसलिए ही तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव है। ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन 3 by 5 है तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो यहां से 3 by 5 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, सो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 by 5 होल स्क्वायर, so that means cos square x equals to 1 minus 9 by 25, तो यहां से cos square x equals to 25 minus 9 by 25, that is 16 by 25, that means plus minus 4 by 5 whole square, है कि नहीं? हाँ, so cos x equals to प्लस माइनस 4 by 5। अब प्लस माइनस में से कौन सा कंसीडर करें? केस कौन सा है? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है रे भाई,
ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो दैट मीन्स cos x इक्वल्स टू -4/5, ये है cos x का वैल्यू। सो tan x इक्वल्स टू sin x बाई cos x, ये हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। सो दैट मीन्स sin x क्या है, ये तो गिवन ही है 3/5, और ये होता है -4/5, 5 कैंसिल, दैट मीन्स -3/4, ये tan x का वैल्यू है। और क्यों मैंने tan x का वैल्यू निकाला है, क्योंकि जो वैल्यू आपको निकाला है, देखिए क्वेश्चन में tan x है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर tan x का वैल्यू निकाला है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट वो वहां पर आप देखिए इसका वैल्यू गिवन है। नाउ tan y इक्वल्स टू हाफ गिवन है, और y कहां पर होता है, पाई दिस एंड 3π/2, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये होता है पाई, और 3π/2 मतलब यहां पर होता है 270 डिग्री। 3π/2 मतलब 270 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। यहां पर पाई का वैल्यू बिठा दो ना 180 डिग्री, तभी तो मिल जाएगा आपको 270, क्योंकि हम लोगों ने रेडियन तो किया है, पाई का वैल्यू 180 हम लोग जानते हैं, तो बिठा दो 180/2, दैट मीन्स 90 into 3 270, ओके। सो मतलब इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, इसलिए तो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। तो अगर tan y, वी नो दैट sec square y minus tan square y equals to 1, तो sec square y, that means sec square y minus half whole square equals to 1, sec square y equals to 1 plus 1/4, sec square y equals to 5/4, so that means plus minus root 5/2 whole square, so sec y equals to plus minus root 5/2, है कि नहीं। अब मुझे दिखाई तो दे रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, ये तो थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सेक y इक्वल्स टू माइनस रूट 5/2, तो सेक y ये है, tan x ये है। सो आपको वैल्यू किसका निकालना है, 8 tan x माइनस रूट 5 सेक y, 8 इंटू 10x मतलब -3/4 माइनस रूट 5 इंटू ये होता है माइनस रूट 5/2, वैल्यू बिठा दो, सेक y tan x का वैल्यू तो आपने निकाला है, तो यहां पर ये 2, दैट मींस -6 माइनस प्लस 5/2, रूट 5 इंटू रूट 5 होता है, दैट मींस एलसीएम करेंगे -12 प्लस 5/2, दैट मींस -7/2, ये होता है आंसर, -7/2, है कि नहीं, -7/2 इज द आंसर, ठीक है, हो गया। फिर और एक क्वेश्चन से यहां पर हम लोग करेंगे, prove that prove that root 1 minus sin x by 1 plus sin x equals to sec x plus tan x और sec x माइनस tan x, और यहां पर यह माइनस sec x प्लस tan x, ठीक है। इफ -π/2 लेस देन x लेस देन π/2, है कि नहीं, और ये है इफ π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2,
ये कंडीशन देखते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख के थोड़ा कैसा लग रहा है, एकदम सिंपल है। देखिए हियर लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है उसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर को ही ज्यादातर टाइम रैशनलाइज किया जाता है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम लोगों को ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स देके मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ऊपर हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो ऊपर तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, 1 माइनस साइन एक्स और नीचे है देखो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल रूट दे देते हैं। अब पूरा होल रूट और स्क्वायर्स, हर एक जगह स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना। कोई भी रूट ओवर का दैट मीन्स ये जैसे कोई भी सिंगल टर्म अगर ऐसा है, जैसे ऐसे 4, ठीक है, तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्लस 2 होल स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 होल स्क्वायर भी तो 4 होता है। अब एक्यूरेटली हम लोग कैसे समझे यहाँ पर प्लस 2 हो या फिर माइनस 2 हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस 2 ले लेते हैं, फिर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ प्लस माइनस 2 रहता है। तो यहाँ पर भी सेम कॉस स्क्वायर एक्स है, तो प्लस माइनस देते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस कॉस एक्स दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कौन सा इंटरवल दिया गया है, ये और ये इंटरवल है कि नहीं। तो इस इंटरवल में, इस इंटरवल में cos x क्या होता है, यहां पर cos x इस इंटरवल में देखिए ये कौन सा इंटरवल है, -π/2 से लेके π/2। और हम लोग जानते हैं cos के अंदर कोई भी निगेटिव एंगल रहे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस cos के अंदर कोई भी निगेटिव साइन नहीं रह सकता है। तो अगर यहां पर -π/2 से लेके +π/2 कोई भी एंगल यहां पर पुट करें, cos का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा, इम्पॉसिबल। सो दैट मीन्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, cos का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स इस इंटरवल में, दैट मीन्स इसका आंसर देखो 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, प्लस माइनस था ना, तो 1 माइनस साइन एक्स ओनली cos x होगा, प्लस cos x होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x, दैट मीन्स sec x माइनस टेन एक्स। ये देखो पहला वाला प्रूफ हो गया, sec x माइनस टेन एक्स होगा किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, पहला वाला प्रूफ है। अब सेकंड केस के लिए जो सेकंड इंटरवल है, ये आपका हो गया ना, ये लिख लो, ये लिख लो, लिखने के बाद इसको आप लोग मिटा देंगे, ठीक है। मतलब π/2 तो यहां तक है, ये 0 है। अब नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे मतलब डायरेक्शन में जाएंगे तो -π/2 मिलेगा यहाँ पर, -π/2 ये है, इस डायरेक्शन में जाएंगे, है कि नहीं। अब उधर जाएंगे तो क्या होगा, +π/2 होगा, +π/2 इस इंटीग्रेशन में। दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल्स मिलेगा, एंटी डायरेक्शन में दैट मींस क्लॉकवाइज जाएंगे तो मुझे नेगेटिव एंगल्स मिलेगा, है कि नहीं। तो sec x माइनस टेन एक्स यहाँ पर दैट मींस -π/2 से लेकर π/2 इस इंटरवल में cos के अंदर कोई भी एंगल आप पुट करिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द अल्टीमेट आंसर विल बी पॉजिटिव, बिकॉज cos के अंदर से कभी भी नेगेटिव एंगल्स काम नहीं करेगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने बोला था, तो एक्सक्लूसिव लेक्चर एक हम लोग बनाएंगे, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स लेके वहां पर हम लोग सीखेंगे ये सब, ठीक है। ये ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फंक्शन चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हाँ। तो ये हम लोग मिटा देंगे अभी, ठीक है। अब
सेकेंड इंटरवल क्या है, ये पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। अब बोलो ये कौन सा इंटरवल है, ये है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यहां पर है। दैट मींस इस डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे आएंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब इसमें। दैट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट से लेके दैट मींस इस क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव है। दैट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक जो कोई भी एंगल आप यूज करें, कॉस का वैल्यू ऑल टाइम लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि एएसटीसी रूल, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव। दैट मींस ये तो सिर्फ पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, दैट मींस 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री। दैट मींस यहाँ पर कौन सा एंगल मतलब क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड और थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है, ये cos x लेस देन 0। सो रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाई प्लस माइनस cos x था, तो यहां पर कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, माइनस cos x। तो दैट मीन्स दिस बाई दिस, दैट मीन्स माइनस सेक एक्स, और एक बार माइनस साइन एक्स बाई माइनस cos x, दैट मीन्स प्लस टेन एक्स। आगे ना प्रूफ, देखो इस इंटरवल में ये प्रूफ आया, इस इंटरवल में ये प्रूफ आया, प्रूफ है कि नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, करने में मजा आता है ये सब क्वेश्चंस, है कि नहीं। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे सेम प्रूव दैट रूट ओवर 1 प्लस cos x by 1 minus cos x equals to cosec x plus cot x, फिर माइनस cosec x माइनस cot x। साइड में कॉमा देके लिखो 0 लेस देन x लेस देन पाई, 0 लेस देन x लेस देन पाई, पाई लेस देन x लेस देन 2 पाई, पाई लेस देन x लेस देन 2 पाई। मतलब यहां पर देखो 0 से लेके पाई तक, 0 तो ये है, तो पाई मतलब ये है पाई, मतलब 180 डिग्री। अब पाई से लेके 2 पाई, दैट मींस यहां से शुरू करेंगे और 2 पाई यहां तक आएंगे, दैट मींस ये 2 पाई है। दैट मींस 0 से लेके पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, और पाई से लेकर 2 पाई दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, याद रखिएगा। ये आप होमवर्क करेंगे, मुझे करके दिखाएंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन करके हम लोग आज खत्म करेंगे। cos x इक्वल्स टू माइनस 3/5 आई थिंक, माइनस 3/5, और साइड में पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, देन फाइंड cosec x plus cot x, cosec x plus cot x by sec x माइनस 10x। मतलब ये वैल्यू आपका गिवन है, और पाई से लेके 3 पाई बाई 2, हाँ पाई से लेके 3 पाई बाई 2, पाई कहाँ है, ये है 0, 0 से लेके पाई, यहां पर आए हैं पाई। अब पाई से लेके 3 पाई बाई 2, दैट मींस यहां पर आया है 3 पाई बाई 2। तो पाई से लेके 3 पाई, दैट मींस यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए देखो नेगेटिव वैल्यू गिवन है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। सो cos x इक्वल्स टू माइनस 3/5,
सो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. 1 minus 3/5 whole square. That means 1 minus 9/25. That means 16/25. That means plus minus 4/5 whole square. है कि नहीं? ठीक है. So अब प्लस माइनस है, दैट मीन्स यहां पर आ रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5 होल स्क्वायर. अब कौन सा यूज करें यहां पर? देखो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल है, हो से स्क्वायर स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स. अब कौन सा यहां पर यूज करें, प्लस वाला या फिर माइनस वाला? यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट का बात हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा था. थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है. सो दैट मींस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 4/5. यहां पर लिखो सिंस एक्स लाइज ऑन, कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट. यहां पर साइड में आप लिख दो तो साइन एक्स का वैल्यू मिल गया. तो cos x बाई साइन एक्स मतलब क्या होता है? cos x मतलब क्या होता है? माइनस 3/5 और यह माइनस 4/5. माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, 3/4. तो cos x बाई साइन एक्स दैट मींस cot x इक्वल्स टू 3/4. cot x का वैल्यू भी तो चाहिए ना मुझे. देखो अब साइन एक्स का वैल्यू पता है, सो cosec x इक्वल्स टू 1/sin x. दैट मींस माइनस 5/4. तो cosec x का वैल्यू भी आपको मिल गया है कि नहीं? तो cosec x का मिल गया, cot x मिल गया, tan x भी आप निकाल सकते हैं आराम से यहां पर, है कि नहीं? सो tan x इक्वल्स टू 1/cot x इक्वल्स टू 4/3. ये देखो cot x का उल्टा होता है ना, तो जो cot x का वैल्यू मिला उसको रेसिप्रोकल कर दो, tan x मिल जाएगा, है कि नहीं? tan x भी मिल गया. अब cos x इक्वल्स टू माइनस 3/5. तो sec x क्या होता है? cos x का उल्टा होता है, दैट मीन्स माइनस 5/3. ये है आपका sec x का वैल्यू. तो tan x मिल गया, sec x मिल गया, फिर cot x मिल गया, cosec x मिल गया. आज आपको वैल्यू निकालना है किसका? क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, इस चीज का वैल्यू निकाल के दिखाना है. ठीक है. सो cosec x प्लस cot x बाई sec x माइनस tan x इक्वल्स टू, ठीक है. तो cosec x मतलब माइनस 5/4 प्लस cot x प्लस 3/4 डिवाइड बाई sec x माइनस tan x. sec x कितना है? माइनस 5/3. sec x माइनस tan x माइनस tan x दैट मीन्स 4/3. बस हो गया. तो दैट मीन्स माइनस 5 प्लस 3/4 और इधर माइनस 5 माइनस 4/3, है कि नहीं? तो माइनस 2/4 और इधर माइनस 9/3. 3 से ये काटो, 3 होगा और ये 2, है कि नहीं? माइनस माइनस कैंसिल. तो यहां पर 1/2 होल बाई 3 दैट मीन्स क्या होगा? 1/6 इज द फाइनल आंसर. सो ये हो गया आपका एडिशन मार्क का 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व्ड इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स एंड द एक्सरसाइज. ओके, एंड एनसीईआरटी solutions you can see. NCERT questions I think will be like that, just like your first solutions. Some trigonometric ratio will be given and you need to find rest of them. Okay, so I think these are all basic level questions and very important also. These type of questions are also very important for the board exam, that means I mean to say final exams. And this type of questions, that means this interval, according to the interval you need to find something. These are all entrance level questions and these concepts are very very important, and whenever you should use this plus minus, that should be known to all. So आज के लिए सिर्फ इतना ही. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 एक्सरसाइज करेंगे और एनसीईआरटी का भी हम लोग 8.2 एक्सरसाइज में जाएंगे. ठीक है.
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल दिया जाएगा, अब दोनों एंगल में सम और डिफरेंस मतलब माइनस करके आपको कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूलाज उसको बोला जाता है। कंपाउंड एंगल्स तो मतलब दो एंगल मिलके यहां पर एक फॉर्मूला बना रहा है। कैसे आएगा फॉर्मूला, कैसे आए, ये सब हम लोग एक्सक्लूसिव लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। और मैंने ये मेंबरशिप वाला पार्ट भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे मेंबरशिप में, मंथली मेंबरशिप होगा, उसमें हम लोग एकदम सपोज ट्यूशन की तरह डिस्कस करेंगे, एकदम बहुत सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। हाँ, तो एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन का बटन जब आ जाए, मैंने अप्लाई कर दिया है, ज्वाइन का बटन जब आ जाए नीचे तब आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, इफ यू लाइक माय लेक्चर्स, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस। बाय एंड जय हिंद।